Good morning, students. In my previous lecture, I had taught you about the Rowlatt Act. Now, we will study about the Gandhi's reply to Rowlatt Act. What was the reaction of Gandhiji about Rowlatt Act? Gandhiji wanted non-violent civil disobedience movement against such injustice law. Which was injustice law? The Rowlatt Act. Why was it injustice? Because according to this act, the British police got power to arrest anyone, any suspicious person and send to jail without any trial. Hence, it was unjust law and Gandhiji was ready to launch non-cooperation movement or start satyagraha against this unjust law. So, on 6th April, rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshop and shops closed down. On the advice of Gandhiji, the workers of the railway workshop go on strike and lots of people started satyagraha and lots of people marched in street against this unjust law. 6th April 1919 was observed as Satyagraha Day when people all over the country observed fast and hostel. It was the first country-wide agitation by Gandhiji and marked the foundation of the non-cooperation movement. During March and April in 1919, the country witnessed a remarkable political awakening in India. हमने क्या देखा कि जब रॉलेट एक्ट पास किया गया तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी जो है काफ़ी रिएक्ट किया। गांधी जी 6 अप्रैल को ये सत्याग्रह स्टार्ट करना चाहते थे। उन्होंने पीपल से इस अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट में यूनाइट होके सत्याग्रह स्टार्ट करने की सलाह दी। इसीलिए 6 अप्रैल को एक सत्याग्रह डे के रूप में पूरे देश में लोगों ने मनाया और यह पहली घटना थी जिसमें इतने वाइड जो है ये सत्याग्रह स्टार्ट किया था गांधी जी ने, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये सत्याग्रह ये चंपारण में, बिहार के चंपारण में, पुनः खेड़ा में और 1918 में अहमदाबाद में जो उन्होंने किया था, ये सारे एक छोटे से एरियाज तक ही लिमिट था। लेकिन पहली बार यह जो सत्याग्रह स्टार्ट करने जा रहे थे गांधी जी, यह वाइड स्प्रेड पर यानी पूरे भारत में एक साथ करने वाले थे और इस सत्याग्रह के स्टार्ट करने में गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की ओर बढ़ रहे थे। इट मीन्स अब वो पहली बार यह निर्णय ले रहे थे कि अब ब्रिटिशर्स को हम किसी प्रकार से कॉपरेट नहीं करेंगे और मार्च और अप्रैल में 1919 में
कंट्री एक रिमार्केबल पॉलिटिकल जो है अवेकनिंग यानी जागरूकता भारत में आया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी जी का विजन जो है यह रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में क्या था और अदर जो लीडर्स थे उनकी क्या थिंकिंग थी। हम देखेंगे इस जो सत्याग्रह था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, इसमें जो रविन्द्रनाथ ठाकुर था, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जिसे हम जानते हैं, वे भी पूरी तरह से गांधी जी के सपोर्ट में थे। There were marches, processions and demonstrations everywhere. In the British reaction, local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on the banks, post office and railway stations. Martial law was imposed and General Dyer took command. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गांधी जी के कहने पर पूरे देश में इस कानून के अगेंस्ट में डेमोन्स्ट्रेशन हुए, पॉलिटिकल प्रोसेसन्स हुए और इसके अगेंस्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपना हार्श रिएक्शन दिखाया। वे लोकल लीडर्स को अरेस्ट करने लगे, जैसे कि अमृतसर के जो लोकल लीडर्स थे और काफ़ी पॉपुलर लीडर थे वे अली ब्रदर्स, शौकत अली और खिलाफत अली, इसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। और गांधी जी जब दिल्ली प्रवेश कर रहे थे तो उनको वहाँ जाने से रोक लिया और उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। इससे क्या है कि पूरे भारत में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में लोगों में आक्रोश फैल गया और 10 अप्रैल को जब शांतिपूर्ण ढंग से ये पीपल जुलूस निकाल रहे थे तो उस इनोसेंट लोगों पर जो ब्रिटिश पुलिस थी उसने फायर कर दी, जिसमें कुछ लोग मारे गए। इससे पूरे इंडिया में ही ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में काफ़ी आक्रोश फैला। इट मीन्स इसे कह सकते हो कि आग में घी डालने का काम इसने किया। इससे आक्रोशित होकर जो इंडियंस थे, इंडियन पीपल, वे ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी बिल्डिंग थे जैसे रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, इस सब पर अटैक करना प्रारंभ कर दिया। अब इसी जो प्रारंभिक घटना थी इसके बाद हम देखेंगे कि इसी के कारण जलियांवाला बाग घटना भी घटी। जलियांवाला बाग के बारे में हम स्टडी करेंगे। On 13th April, a large crowd gathered in enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some people came to protest against government's repressive measures, while some came to attend the annual Baisakhi festival. Many of them were unaware of martial law that was imposed. हम देखेंगे कि 13 अप्रैल को जो अमृतसर में जलियांवाला बाग है उसमें हजारों लोग आए। किस लिए आए? इसके दो मकसद थे। जो लोकल पीपल थे वह जो रॉलेट एक्ट थी और इसके अतिरिक्त जो 10 अप्रैल को जो पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई थी इनोसेंट लोगों पर, इसके अगेंस्ट में जो है विचार करने के लिए बैठे थे। और जो विलेज साइड से आए थे वे बैसाखी फेस्टिवल को मनाने के लिए। एंड वी नो दैट
Indians celebrate their festivals with their families, including women, children, old aged person and young. यानी जो इंडियन है वे अपने फेस्टिवल को पूरे परिवार के साथ मनाते हैं। उसमें बच्चे भी हैं, यंग भी है, ओल्ड भी है और फीमेल भी हैं। तो इसीलिए जो बैसाखी फेस्टिवल दैट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द सिखों के जो मुख्य सबसे बड़े पर्व है बैसाखी फेस्टिवल, उसे मनाने के लिए दूर विलेज से औरतें, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी गैदर हुए थे और वे अनअवेयर थे कि उन्हें मालूम नहीं था कि वहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। और मार्शल लॉ कब लगा था? 10 अप्रैल को। जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट एंड opened fire on crowd, killing hundreds. Dyer did this with an object to produce a moral effect, to create in the minds of satyagrahis a feeling of terror and awe. As the news spread, crowds took to the streets. There were strikes or harshness, clashes with the police and attacks on government buildings. हम देखेंगे जब 13 अप्रैल को ये गैदर हुए थे वहाँ पर, तो जनरल डायर वे जलियांवाला बाग अपने ट्रुप्स के साथ पहुंचे और जलियांवाला बाग की ये विशेषता थी कि उसके प्रवेश करने के और बाहर निकलने के, एंट्रेंस और एग्जिट होने के एक ही गेट थे। वहां पर अपने ट्रुप्स को खड़ा कर दिया और बिना किसी वार्निंग के उसने अपने ट्रुप्स को फायर करने का ऑर्डर दे दिया और इसमें सैकड़ों लोग मारे गए और उससे कहीं ज़्यादा घायल हो गए। इस घृणित कृत्य पर उसे पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन उसने पूरे गर्व के साथ कहा कि मैंने यह जो सत्याग्रहीज है उसको एक मॉरल जो है सीख देने के लिए ऐसा किया है और अगर अब भी नहीं सुधरा तो इससे भी बड़ी घटना घट सकती है। इससे लोगों में कैसा आक्रोश होया होगा हम लोग सोच सकते हैं अभी, और जिसने उस समय देखा था उस पर क्या हुआ होगा आप सोच सकते हैं। द गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड विद ब्रूचुअल रेप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। अब क्या है कि जब ऐसी घटना घटी तो स्वाभाविक है पूरे भारत में गली गली में लोग इकट्ठे होने लगे। जो ब्रिटिश फोर्सेस थे उससे कई जगह पर क्लैशेस हुए और कई जगह पर जो गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स थे उस पर अटैक भी हुए। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ब्रूचुअल नीति अपनाया, यानी कठोर जो है कदम उठाया जिससे कि इसको शांत किया जा सके। इसके लिए उसने क्या किया कि सत्याग्रही जो थे उसको पकड़ लिया गया, गलियों में घुटने के बल चलने पर मजबूर किया, उसे धरती पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया। साथ ही साथ जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन ऐसा भी है कई जगह पर चर्चा कि वे अपने शूज पर, बूट्स पर थूक फेंक कर चाटने के लिए, सत्याग्रही को चाटने के लिए कहते थे। इस अमानवीय व्यवहार पर काफ़ी आक्रोश फैला। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, यह जो ह्यूमिलेट किया गया इसके फलस्वरूप लोगों में काफ़ी आक्रोश हुआ। जो ब्रिटिश थे वे ऑफिसर को
सैल्यूट करने के लिए सत्याग्रही को बाध्य किया, सत्याग्रही को बाध्य किया कि वे ब्रिटिश अफसर को सैल्यूट करें। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेज वर बॉम्ब्ड, लोगों को पीटा गया, लोगों पर बम्बार्डिंग की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर returned his knighthood in protest. Seeing violence spread, महात्मा गांधी कॉल ऑफ मूवमेंट। अब है इसके सपोर्ट में, इस जो ब्रूचुअल नीति थी या जो घृणित कार्य किया था ब्रिटिशर्स ने, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी सपोर्ट किया और महात्मा गांधी ने यहाँ पर जो है कॉल ऑफ कर दिया, यानी इसे जो है जो अपना आंदोलन छेड़ा था इसको बंद कर दिया। यही महात्मा गांधी की मेरे अनुसार बहुत बड़ी गलती थी। कारण क्या है कि हम किसी के अगेंस्ट अगर खड़े होंगे तो सामने वाला अपनी शक्ति से उसे दबाना चाहेगा, हर एक कठोर कदम उठाकर उसे कुचलना चाहेगा। महात्मा गांधी को इसके संबंध में पहले ही सोच लेना चाहिए था। अब इतनी बड़ी घटना घटने के बाद एकाएक जब ये बंद कर दिए तो लोगों में काफ़ी निराशा आई। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इस घटना के कारण किस प्रकार से खिलाफत आंदोलन हुआ था और किस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम यूनाइट होकर पुनः नॉन कॉपरेशन मूवमेंट छेड़ा था। ओके, थैंक यू।